प्रयागराज में आज मौनी अमावस्या के मौके पर उस वक्त अफरा तफरी के हालात पैदा हो गए जब ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद अपनी पालकी पर सवार होकर स्नान करने संगमनोस जा रहे थे। लेकिन पुलिस ने शंकराचार्य से अकेले स्नान करने की अपील की और शिष्यों को उनके साथ जाने से रोक दिया गया रास्ते के बीच में ही, जिसके बाद शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद नाराज हो गए और उन्होंने स्नान करने से ही इनकार कर दिया। ये उस वक्त की, उस दौरान की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जब झड़प की नौबत आ गई और इसी के बाद पुलिस और समर्थकों में ये धक्का मुक्की नजर आई। और अभी की एक और बड़ी खबर ये इसी से जुड़ी, प्रयागराज माघ मेले में विवाद बढ़ता जा रहा है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों को हिरासत में लिया गया है। शिष्यों को घसीटते हुए पुलिस ले गई है। इससे जुड़ी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पालकी में अकेले रह गए शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद, स्नान करने से रोकने का आरोप लगाया, जिसके बाद धक्का मुक्की शुरू हो गई। शिष्यों से पुलिस की धक्का मुक्की होती है। बिना स्नान कर वापस लौट रही अविमुक्तेश्वरानंद की डोली। तो स्नान करने के लिए वो पहुंचे थे, लेकिन ज्यादा भीड़ को देखते हुए पुलिस ने भीड़ को रोका, शिष्यों को स्नान करने से रोका, जिसके बाद विवाद बढ़ गया। अभी 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थक को हिरासत में लेती पुलिस दिखाई दे रही है तस्वीरों में। पालकी में अकेले शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद नजर आ रहे हैं और पुलिस ने सख्ती बरती है। भीड़ ज्यादा थी और ज्यादा भीड़ को, ज्यादा श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए ये निर्णय लिया गया। पुलिस ने कहा, शिष्यों को स्नान करने से रोका और रोकने पर विवाद इस कदर बढ़ गया कि झड़प हो गई पुलिस के साथ शिष्यों की और धक्का मुक्की की नौबत आ गई। और चलिए अब आपको सुनाते हैं कि पुलिस और अविमुक्तेश्वरानंद समर्थकों के बीच जो धक्का मुक्की हुई है, इसके बाद कैसे पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है, देखिए आप। सबको लीजिए और सबका नाम नोट करिए। इन्होंने सुबह बैरियर गिराया है, अव्यवस्था फैलाई है, वापसी मार्ग को डिस्टर्ब किया इन्होंने, अव्यवस्था फैलाई बार बार कहने के बावजूद अव्यवस्था फैला रहे हैं, बार बार रिक्वेस्ट करने के बावजूद, अनुरोध करने के बावजूद। न महिलाओं की चिंता है न बच्चों की चिंता है इनको। ये चाहते हैं कि भीड़ हो, भगदड़ हो वहां पर और लोग मरे, ऐसा चाहते हैं, ऐसा लगा है मुझे। तो इनको बार बार कहने का संगमनोस के आसपास है, आप गलत काम क्यों कर रहे हैं इस तरह से? किसी को भी जब अनुमति दी तो आपके लिए कैसे अलग से अनुमति मिल जाएगी? और अभी संगमनोस पर हालात क्या हैं, ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता मनीष वर्मा। मौनी अमावस्या के मौके पर स्नान करने को लेकर ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य और प्रशासन के बीच अभी भी मामला शांत नहीं हुआ। आप देख रहे हैं ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद है, वो अपनी पालकी के साथ गंगा स्नान करने के लिए विक्षिप्त कर रहे हैं, लेकिन भीड़ को देखते हुए प्रशासन जो है उनको इस तरीके से गंगा स्नान करने के लिए मना कर रहा है। लेकिन आप देख रहे हैं काफी देर तक बातचीत है दोनों के बीच में, लेकिन का नतीजा अभी तक कुछ नहीं। आप देख रहे हैं अभी भी जो अधिकारी हैं, जो पुलिस कर्मी और जो शंकराचार्य के जो अनुयायी हैं, जो उनके शिष्य हैं, उनको खींच के बकायदा जो है यहाँ से हटाया जा रहा है ताकि वो किसी तरीके की जो है घटना दुर्घटना को यहाँ ना हो सके। आप देख रहे हैं तमाम अधिकारी है, पुलिसकर्मी हैं और वो शंकराचार्य के लोगों को घसीट कर जो है यहाँ से ले जा रहे हैं ताकि जो है यहाँ किसी तरीके के अवरोध इस मौनी अमावस्या के मौके पर न हो सके। और आइए आपको सीधे प्रयागराज लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता अभिजीत ठाकुर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अभिजीत, जरा बताइए, क्योंकि ये पूरा विवाद तो अब कहीं ना कहीं तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों को भी हिरासत में ले लिया गया है। अभी शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद कहाँ हैं, उनका क्या रुख है? वापस भेज दिया गया है, उनको ले जाया गया है, जिसका आरोप था कि वो यहाँ से नहीं हिलना चाहता था, लेकिन उनको जबरदस्ती उनके गोली को झटके मार के यहाँ से ले जाया गया। इसके बाद भी तस्वीर आप दिखाते हैं, आप देखिए यहाँ पे तमाम सुरक्षाकर्मी मौजूद है। ये वही शिष्य है जिनको हिरासत में पुलिस ने लिया था जिस वक्त घटना दोबारा हुई थी, और उसके बाद हिरासत में लेने के बाद यहाँ पर रखा गया था और यहाँ का अविमुक्तेश्वरानंद को भेज दिया गया। इससे आप देखिए पुलिस में रहते हैं कि शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद बिना स्नान किए वापस लौट गए, उन्हें वापस भेज दिया गया है। बिल्कुल, जैसा कि उन्होंने कहा कि वो स्नान नहीं करेंगे, नहीं पहुंचेंगे, उन्हें वापस भेज दिया गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया अभिजीत आपकी इस जानकारी के लिए।
और इस पूरे विवाद पर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद का क्या कहना है, TV9 संवाददाता अभिजीत ठाकुर ने उनसे बात की, आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी हैं। क्या मामला हुआ? आप अभी स्नान करने के लिए गए हैं या फिर आप इंतजार कर रहे हैं? क्या बात हुई है? हम स्नान करने के लिए अपने गुरु परिवार के साथ आ रहे थे। यहाँ संगम में लगभग 10 मीटर की दूरी गंगा जी की है, संगम की। वहाँ पर हम आ चुके। उसके बाद प्रशासन के अधिकारियों ने हमारे लोगों को रोक दिया और आगे नहीं जाने दे रहे हैं। लगभग 1.5-2 घंटा बीत चुका है। तो अब हम बैठे हुए हैं कि जब उनको व्यवस्था देनी होगी देंगे, तब हम आगे जाएंगे। किसी तरह का विवाद हुआ है? कह रहे हैं कि आपके शिष्यों के साथ धक्का मुक्की हुई है, इस तरीके की भी बात? हाँ, हमने खुद देखा कि हमारे संतों को इनके कुछ अधिकारी मार रहे थे। क्यों हो रहा है ऐसा? इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? अभी तो हमको तत्काल में कुछ समझ में नहीं है, संज्ञान नहीं है, लेकिन हमको लगता है कि कुंभ में जो हमने ये कहा था कि जो भगदड़ हुई और जो मौतें हुई हैं उसके अपराधी मुखिया आदित्यनाथ जी हैं। तो हो सकता है उनकी तरफ से निर्देश हो कि शंकराचार्य को अपमानित करो, या फिर उनकी तरफ से कोई निर्देश ना हो, यहीं के अधिकारी हमारा अपमान करके उनको खुश करना चाहते हो कि देखिए हमने इनको ये कर दिया। ऐसा ही कुछ हो सकता है। बाकी तो कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि अपने कैंप से निकल करके 2-2.5 किलोमीटर हम यहाँ आए, कहीं किसी ने कोई शिकायत नहीं की। और यहीं अब 10 मीटर दूर गंगा जी हैं, दिखा दीजिए। और ऐसी कोई भीड़ यहाँ किनारे पर नहीं है, आराम से हम जा ही सकते थे। तो क्यों रोका है ये तो वही लोग जाने। हम रुके हुए हैं कि भाई जब उनको देना होगा व्यवस्था देंगे। इधर प्रयागराज में माघ मेले में मौनी अमावस्या का स्नान लगातार जारी है। 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। कोहरे और कड़ाके की ठंड के बीच मौनी अमावस्या के मौके पर 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने तीर्थराज प्रयाग में आस्था की डुबकी लगाई। आज माघ मेले का तीसरा प्रमुख स्नान है। त्रिवेणी में स्नान के लिए सुबह से ही लाखों श्रद्धालु संगम पहुंच रहे हैं। शासन की ओर से प्रयागराज में आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से फूल भी बरसाए गए। सीएम योगी ने सोशल मीडिया के जरिए श्रद्धालुओं का अभिनंदन किया और कहा कि आस्था के महापर्व मौनी अमावस्या के पावन अवसर पर पवित्र संगम स्नान के लिए पधारे सभी पूज्य अखाड़ों, धर्माचार्यों, संतगणों, साधकों, कल्पवासियों और श्रद्धालुओं का आत्मीय अभिनंदन है। वाराणसी में भी मौनी अमावस्या के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा नदी में पवित्र स्नान करने पहुंचे, काशी विश्वनाथ का जलाभिषेक किया। अयोध्या में मौनी अमावस्या के अवसर पर लोगों ने सरयू में डुबकी लगाई। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन के लिए भी भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। उत्तराखंड की धर्मनगरी हरिद्वार में भी मौनी अमावस्या के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा नदी में पवित्र स्नान करते दिखे और पूजा अर्चना भी की। प्रयागराज में श्रद्धालु लगातार मौनी अमावस्या के मौके पर स्नान कर रहे हैं। देखिए संवाददाता अभिजीत ठाकुर की ये रिपोर्ट। प्रयागराज माघ मेला में आज मौनी अमावस्या के मौके पर सबसे बड़ा स्नान होगा और 3 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचने का अनुमान है। सुबह सुबह का समय है और इस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं संगम नोज से। जहां भी आपकी नजर जाएगी वहां आपको श्रद्धालुओं की भीड़ दिखाई देगी यहाँ पर। और ये सिलसिला रात के 1:30 बजे से ही शुरू हो गया था और सुबह तक की अनुमानित जो संख्या है वो 1 करोड़ से ज्यादा लोग अब तक स्नान कर चुके हैं और शाम तक ये संख्या 3 करोड़ के पार हो जाएगी। प्रशासन का ऐसा अनुमान है। यहाँ पर सुरक्षा के भी इंतजाम उस बाबत किए गए हैं। सामने अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएं तो सुरक्षा कर्मियों की यहाँ पर बाकायदा ब्रीफिंग हो रही है, क्योंकि दोपहर के बाद भीड़ और बढ़ने की संभावना है। और इस वक्त की अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएं तो घाट की तरफ हम आपको ये पैन करते हुए तस्वीरें दिखा रहे हैं और आप यहाँ पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता हुआ देख सकते हैं, जो कि आस्था की डुबकी लगाने के लिए यहाँ पर आज एकत्रित हुए हैं। मौनी अमावस्या के स्नान में सबसे ज्यादा भीड़ यहाँ पर माघ मेला के दौरान इकट्ठा होती है।